नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाते हैं पुराने ज़माने का पति। कभी कभी कुछ रिश्ते वक्त की दीवारों लांघकर फिर से लौट आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो पुराने ज़माने में जन्मा, अधूरा रह गया और फिर नए ज़माने में अपनी तकदीर दोबारा लिखने लौटा। काव्या एक होशियार और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। वो मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पढ़ी लिखी, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था। पर शादी की बात चली और घर वालों के दबाव में आकर उसने एक पारिवारिक राजस्थानी परिवार के युवक से शादी करने का निर्णय ले लिया। उसका नाम था वीर। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कुमंगंड में वीर का पुराना पारिवारिक महल था, 2 साल पुराना। जब वो काव्या पहली बार उस हवेली में आई तो सब कुछ उसे रहस्यमय लगा। बड़ी बड़ी दीवारें, वीरान गलियां और कोनों में छुपे समय के निशान। पहली रात उसने एक सपना देखा। वो किसी और जमाने की पोशाक में उसी हवेली में घूम रही थी। सामने एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल वीर जैसी। पर सपना कुछ भयानक था। उस आदमी को किसी ने पीछे से छुरा घोंपा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें काव्या की ओर देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। काव्या ने उस सपने को नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन वो बार बार आने लगा। फिर एक दिन हवेली की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, राजवंश का इतिहास। उसमें एक अध्याय था राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सौम्या की त्रासदी। पढ़ते पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सौम्या की शादी 1825 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद किसी षड्यंत्र में आदित्य की हत्या कर दी गई। सौम्या ने अपने कक्ष में आत्मदाह कर लिया। सौम्या की आत्मा आज भी महल में अपने प्रेम को खोजती है। कुछ ही हफ्ते में काव्या ने वीर में बदलाव महसूस किया। वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता, बिना कारण उदास हो जाता और कभी-कभी उसे सौम्या कहकर पुकारता। एक रात वीर ने सोते हुए बड़बड़ाया, मैं लौट आया हूँ सौम्या, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। काव्या चौंक गई। उसने वीर को झकझोरा, पर वो कुछ याद नहीं कर पाया। अब काव्या को यकीन हो चला था, वीर वही है, वही आदित्य, और शायद वो खुद भी वही सौम्या है। काव्या ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। वो पुरानी हवेली के तहखाने में गई, जहां उसे एक जंग लगी हुई लोहे की संदूक मिली। उसमें एक डायरी थी राजकुमार आदित्य की। अगर पुराने जन्म सच है तो मैं तुम्हें दोबारा ज़रूर पाऊंगा सौम्या। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो इस जन्म में भी मुझे पहचान लेगी। उस डायरी में आदित्य ने अपने आखिरी दिन का जिक्र किया था, जिस तरह उसे उसके ही भाई ने जहर देकर मार डाला।
और सौम्या को सब कुछ झूठ बोलकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। काव्या के हाथ कांप गए। उसे अब सब समझ आ गया था। वक्त ने दोनों को दोबारा मिलने की साजिश रची थी। काव्या ने वीर को पुरानी बातें कहने लगी। वीर पहले तो चुप रहा, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। मुझे हर रात वही सपना आता है, पर मैं समझ नहीं पाता। अब जान गया हूँ काव्या, नहीं सौम्या, कि ये क्यों मैं तुम्हारे ओर खींचता चला आ रहा हूँ। उस रात दोनों ने उसी मंदिर में, जहाँ आदित्य और सौम्या ने पहले जन्म के साथ फेरे लिए थे, फिर से अग्नि के सामने वादा किया, इस बार हमें कोई नहीं जुदा कर पाएगा। आज काव्या और वीर एक सुखी जीवन जी रहे हैं। महल अब एक रहस्य बन गया है, जहां राजकुमार आदित्य और सौम्या की प्रेम कथा को सम्मान के साथ दर्शाया जाता है। कभी कभी जब हवेली के गलियारों में धीमी धीमी हवाएं चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा मुस्कुरा रही हो। सच्चा प्यार वक्त, जन्म और मौत से परे होता है। अधूरी कहानियाँ वापस लौटती है जब तक उन्हें मुकम्मल अंजाम न मिले। शुक्रिया दोस्तों।